हेलो हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। एक तरफ है रियल एस्टेट का बादशाह बनने की भूख, तो दूसरी तरफ है सिनेमा में छा जाने का खुमार और वो जुनून जिसके लिए हम और आप आज यहाँ पर एक साथ मौजूद हैं, क्योंकि एक सीरीज आ रही है, सपने वर्सेस एवरीवन। अब हम सभी को पता होगा कि सपने जब टूटते हैं तो कितना दुख होता है, लेकिन यहाँ सपने टूट भी रहे हैं, बिखर भी रहे हैं और उसके पीछे फिर साजिशों का पर्दाफाश भी हो रहा है। पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। परमवीर, विजयन जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। थैंक यू भाई। सब। Thank you, Ankit. हाय 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 सर, हाउ आर यू? I'm good. Thank you so much. सबसे पहले तो यही जानूंगा कि सपने टूटकर बिखरे और फिर बने और अब दोबारा से सीजन भी बन गया है। तो सबसे पहले तो सीरीज की बहुत बहुत बधाई। दूसरा ट्रेलर बहुत कमाल का है और इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा और जैसा हर बार वादा किया जाता है और उसके बाद उस वादे के मुताबिक जो चीजें बाहर आती हैं, तो दर्शकों के तौर पर जब आप चीजों को पसंद करते हैं तो ऑफ कोर्स लोग उसको, सीरीज को प्यार भी बहुत देते हैं। तो इस बार हमें नया क्या देखने को मिल रहा है सीरीज में? अमरीश भाई इज द पर्सन जो बताएंगे, हमारे द शो मेकर। यार सो बेसिकली सीजन वन में इनकी जर्नी की स्टार्ट थी, है ना। मतलब ड्रीम्स के बहुत सारे फैसेट्स होते हैं। सीजन वन वाज मोर अराउंड हैविंग अ ड्रीम, प्रोटेक्टिंग द ड्रीम एंड देन मूविंग क्लोज टू इट। सीजन टू में थोड़े से और एस्पेक्ट्स अपन ने देखे यार, दैट थोड़ा फिलॉसफी से बाहर आके हम्म। action, when what does it take to actually go after your dream, है ना। हम्म। तो सीजन वन had a lot of philosophy, सीजन टू has a lot of action, like not the action लड़ाई वाला एक्शन नहीं, हम्म। action in the sense a lot of action where you move towards your aim। हम्म। एंड थोड़ी और रियलिटी है, थोड़े और हार्ड ब्रेक्स हैं। जो ड्रीम की जर्नी सिर्फ मतलब रोमांटिक नहीं हो सकती है, तो थोड़ा सा हम्म। और सम अदर एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन यू वॉच अ ड्रीम। अभीश, क्योंकि आप बहुत क्लोज रहे हैं सीरीज के, ऑफ कोर्स लिखना, डायरेक्ट करना, एक्ट करना, इट्स अ वेरी लाइक इट्स नॉट इजी टास्क। आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप खुद लिख रहे थे दूसरे सीजन की कहानी, जब आपने लिखना शुरू किया होगा या आपने पहले लिख लिया होगा, तो क्या थॉट्स थे दिमाग में आपके, या फिर क्या कुछ नया क्रिएट करने की आप कोशिश कर रहे थे कि इस बार शायद इससे हटकर ये होना चाहिए? यह बस एम अंकित ये था भाई कि लेट्स नॉट ट्राई टू इमिटेट योरसेल्फ। आप समझ हम्म। रहे हैं जो कई बार ना कुछ वर्क कर जाता है ना, आप उसी को रिपीट करने लग जाते हैं। दिस इज अ हम्म। वेरी बिग एक्टर्स एक्टर्स गो थ्रू दिस प्रॉब्लम अ लॉट, विच इज हम्म। दे स्टार्ट टू इमिटेट देमसेल्फ। हम्म। सो ये था कि राइटिंग में भी जो सीजन वन में चीजें काम करी, आइडिया हम्म। वाज नॉट टू गेट टू अटैच्ड स्लैश फैसिनेटेड विद देम, and just have it grow from where it's going on its own. That's it. हम्म। परमवीर, आपसे जानना चाहूंगा, हीरो बनना हर किसी को अच्छा लगता है, आई एम श्योर, लेकिन हीरो बनना इतना आसान तो होता नहीं है, जी। ऑफ कोर्स। और हम सब ने देखा है कि जब आप 70 के पर्दे पर पहुंचने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ती है। लक काम आना चाहिए, आपकी किस्मत आपके साथ हो, मेहनत आपके साथ हो। फिल्म में जब आप माफ कीजिएगा, सीरीज में जब आप काम कर रहे थे, तो कुछ रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे थे? सर, बहुत रिलेटेबल कहानी है। अगर आपने फर्स्ट सीजन देखा होगा तो ये मैं ही नहीं, मुझे लगता है हर आर्टिस्ट और हर बंदा जो अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहता है वो रिलेट करेगा। क्योंकि उसमें प्रशांत स्टक है अपने 9 to 5 जॉब में और थिएटर भी कर रहा है। हम्म। तो वो सपना इतना बड़ा है कि वो उसके लिए हार्डशिप कर रहा है और घर पे कुछ मजबूरी हैं जिनके कारण उसको ये सब करना पड़ रहा है। हम्म। तो जब मैंने प्रशांत की कहानी पढ़ी थी, सपने का पूरा पढ़ा था, तो ऐसा लगने लग गया था हमारी ही कहानी अपनी लिखी हुई है। हम्म। और जिसने भी शो देखा है सबने मुझे बोला कि भाई हमारी कहानी है। तो इट्स अ वेरी रिलेटेबल शो, वेरी रिलेटेबल स्टोरी, और एक्चुअल में सच्चाई बताई गई है। परफॉर्मेंसेस भी बहुत, अमरीश भाई ने बोला था कि परम बहुत रियल स्पेस में सब रहेगा। कोई हम्म। विलन विलन नहीं है, सिचुएशंस हैं, सिचुएशंस के कारण कोई विलन है, कोई वो है। तो यस, बहुत मजेदार कहानी है और बहुत रिलेटेबल है। अ, एक और चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि आई एम श्योर आप तीनों हैं तो बहुत अच्छे से बता भी पाएंगे। कभी रियल लाइफ में कभी ऐसे सपने देखे हैं आपने, कुछ वियर्ड जैसे सपने हो जो आपने कभी इमेजिन किए हो? बचपन में तो हम सब बहुत सपने देखते हैं, लेकिन कुछ ही सच होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो ऐसा कुछ हुआ रियल लाइफ में, कभी ऐसा सोचा हो? अंकित, सपने तो यार देखना बहुत जरूरी है। आई ऑलवेज कीप सेइंग दिस कि यार कीप ड्रीमिंग, सपने देखते रहो।
हम लोग भी देखते हैं, आज भी देखते हैं, सपने सपने हैं हमारे कुछ ना कुछ। परम के अलग सपने, अमरीश के अलग सपने, मेरे अपना अलग सपने। आई एम श्योर आपके भी बहुत सारे सपने होंगे। हम्म। और अगर हम सपने नहीं देखेंगे ना यार, तो फिर वो एक ठहराव आ जाएगा, जो ठहराव वो बहुत खराब वाला होता है। वो हाँ। कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। आप एक 9 to 5 के अंदर फंस जाते हैं और आपको सब लगता है, एक संतुष्टि अजीब सी आ जाती है। तो सपने तो देखते रहो। डेफिनेटली एक लेवल पे आके जिंदगी में ऐसा होता है कि ठहराव भी बहुत जरूरी है। हम्म। बट वो सपनों का ना होने की वजह से अगर हो रहा है तो वो खराब है। So you getting the point? What I want to say is कि keep dreaming, start working towards those dreams. You will achieve मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही यार। कुछ हम्म। खोगे नहीं। अगर सपना कोई टूटेगा तो कुछ सिखा कर जाएगा वो। So हम्म। that's my philosophy. विजय, अभी क्योंकि ट्रेलर में हमने जितना देखा, आपका कैरेक्टर काफी रॉ नजर आ रहा है मुझे। रियल लाइफ में जितना आप बात कर रहे हैं, काफी सधे, बहुत शांत और बहुत ही काम कंपोज्ड इंसान है। ये मैं आप ही के कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूंगा। इतना मतलब ये बिल्कुल नया अंदाज कैसे पेश कर रहे हैं आप इस बार? यार ये नया अंदाज जब सीजन 1 से ही कैरी हो रहा है। बेसिकली ये अंदाज मेरे लिए भी नया था। मैं तो आई वाज वेरी 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 एप्रीहेंसिव इनिशियली व्हेन आई वाज कि यार करूं ना करूं। बट एक मीटिंग अम्बरीश के साथ ऐसी हुई, उस मीटिंग के बाद तो मैं मना ही नहीं कर पाया। हम्म। बिकॉज अम्बरीश वाज वेरी क्लियर कि यार ये बंदा ना काला है, ही इज नॉट इवन ग्रे। तो तुम देख लो तुम करोगे कि नहीं करोगे। तो मैंने कहा नहीं नहीं करते हैं, क्योंकि बिकॉज तब तक मैं जो कर रहा था वो एकदम डिफरेंट था। हम्म। I was playing absolutely funny roles. I was playing emotional roles. I was यस, playing यस। doing comedy और वो सब कर रहा था। हाँ। तो अम्बरीश को पता नहीं मेरे में क्या, कौन सा गुंडा और कौन सा बदमाश दिखाई दे गया। इसने बोला कि नहीं यार मैं तुमसे करवाऊंगा ये। मैंने भी अच्छा, नवरत्न वाज डूइंग कास्टिंग फॉर दिस, तो नवरत्न ने एक ऑडिशन मांगा था मुझसे, मैंने ऑडिशन भेजा। हाँ। उस ऑडिशन के बेस के ऊपर ही ये सब गेम शुरू हुआ था। वो हाँ। ऑडिशन मैंने, आई बी वेरी ऑनेस्ट, बता ही देता हूँ, मैंने ऑडिशन करके तो भेज दिया था। बट मुझे 1% भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे कॉल बैक आएगा। मुझे लगा यार ये चेहरा देख के कौन कहेगा कि ये बदमाश बनेगा और ये ठुकाई पिटाई करता रहेगा और गोलियां चला देगा। तो वो हो रहा है, चल रहा है बढ़िया, लोगों पसंद कर रहे हैं। इनफैक्ट उसके बाद सपने के सीजन 1 के बाद मैंने बताया था सब लोगों को कि बहुत सारे सिमिलर रोल्स आने लग गए। हम्म। यार यू रियली पुल्ड दैट ऑफ वेल, तो ऐसे ही कुछ आएगा। बट वो फिर मैंने आई मेड इट अ पॉइंट कि एक आध जरूर मैं नेगेटिव कुछ और कर रहा हूँ अभी, नहीं तो हम्म। बाकी सब दोबारा से वही। आई मीन there's a range to what I'm doing right now, and I've been blessed enough कि मिल रहा है काम इस तरीके से हम्म। कि वो हरे पूरी रेंज में आ रहा है कहीं ना कहीं। अमरीश, आपसे जानना चाहूंगा, कहानी लिखी है तो ऑफ कोर्स रेफरेंसेस भी लिए होंगे। इस बार आपने जब कहानी को गढ़ा है तो ऑफ कोर्स, क्योंकि दर्शकों के तौर पर ना उनकी एक्सपेक्टेशंस हर बार आपसे ज्यादा रहती हैं। एनटीवीएफ की जितनी भी सीरीज आई हैं या फिर जितने भी प्रोजेक्ट्स आए हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएट होता ही है। तो आपके दिमाग में था कि दर्शकों के सामने एक, जब कहानी दे ही रहे हैं हम, तो उसमें कुछ नयापन जरूर होना चाहिए। पहला जो फर्स्ट सीजन था वो आई एम श्योर IMDb पे 9 से ज्यादा रेटिंग्स मिली उसकी, तो एक बैगेज भी हो जाता है। यू फेल्ट दैट लिटिल बिट? यार वो तो ऑब्वियसली मतलब with whatever story you say, I think to stand out is a very important thing, especially because अभी ना प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी चल रही है, हाँ। इन द सेंस दैट देयर इज सो मच बीइंग ऑफर्ड टू द ऑडियंस। हम्म। इतना इतना बन रहा है दैट अनलेस what they see is a little different from what they've already seen, या। they will not one, they'll not enjoy it, two, they'll हम्म। not talk about it. हम्म। And if they'll not talk about it unless you have $1 million to market your project, the only second best way for your project to work is people have to talk about it. हम्म। And because we did not have the first option, so we had to make sure that a lot of conversations happen, which you can't make them happen. They happen when people see something which they feel कि अरे कुछ नया है, and I would want to talk about it on social media or to a friend or to a relative. So I think a necessity, यार, it's more than a personal wish that you write something different. It's a necessity. Yeah. I have a thing to add on this, या प्लीज। अंकित। बहुत सारे शोज हम सब ने करे हैं, बहुत सारी फिल्में हमने करी हैं, सब जो बैठे हैं सब लोग। लेकिन एक ये ऐसा शो है, इकलौता ऐसा शो है मेरी जिंदगी का, मेरे जीवन का, जितने मतलब लोग मिलते हैं ना वो कहते हैं यार मैंने अकेले देखा था शो बैठ के, लेकिन मैंने कम से कम 10 और लोगों को दिखाया है ये शो। हाँ। आई गेट, आई एम परम, यू आल्सो वुड हैव बीन गेटिंग दिस यस थिंग यस, ना, कि 100%। लोग बोलते हैं कि यार जब मैंने ये शो देखा, एंड आई एम नॉट टॉकिंग इन इंडिया ओनली, इंडिया के बाहर भी, हिंदुस्तान के बाहर, सिंगापुर में, अब दुबई, अबू धाबी,
you go to Thailand, Australia, everyone's talking about this show. And they're talking in a way because what they say is कि यार I they happen to just I mean वो एक रील किसी ने कहीं से कुछ देख ली, वो देख के उसने कहा यार ये शो कौन सा है, और वो रील से उसने शो उठाना शुरू किया. उसने जब वो शो देखा, उसने 10 लोगों को वो शो रिकमेंड किया, 10 में से 8 लोगों ने वो शो देखा, 8 में आगे फिर 10 को. आई गेट द पॉइंट. तो मल्टीप्लायर इफेक्ट इसका शो का बाय वर्ड ऑफ माउथ ही है. Because we, of course, I don't know about the economics, but I'm sure we did not have that kind of budgets to market the show, but the content spoke for itself. आई थिंक आपने सही कहा. ये तो कहानी जब ऐसी होती है तो लोग अपने आप उससे कनेक्ट करते हैं और अपने आप उससे जुड़ भी जाते हैं. पर आपने मैंने कहीं आपका कोई इंटरव्यू का क्लिप मेरे सामने आया और उसमें आप कह रहे हैं कि मैंने अमरीश की वैनिटी के बाहर लिखा हुआ देखा था कि मेकिंग द बेस्ट शो इन द वर्ल्ड. क्या था मतलब आपके दिमाग में जब आपने ऑफ कोर्स पढ़ा होगा, बिकॉज ऑफ अमरीश के लिए ये इनका उनका पेट बेबी रहा होगा, आई एम श्योर, और है बेबी स्टिल. सो आपके दिमाग में क्या था दैट यू आर वर्किंग विद समवन हु इज लाइक सो मच टैलेंट है जिनके अंदर में, और लिख रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, सारी चीजें एक साथ कर रहे हैं. तो सर वैनिटी सर पे नहीं, पहली बात, हमारे मेरा टैलेंट नहीं है, मेरा तो बस टैलेंटेड पीपल केम ऑन द प्रोजेक्ट. बिफोर दिस क्वेश्चन स्टीयर्स इन द डायरेक्शन दैट मेरे बारे में बात हो, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फॉर मी. दे हैव टू आंसर दैट दे केम एंड देन द प्रोजेक्ट बिकेम बेटर. तो अमरीश ऐसा नहीं, मैंने भी बहुत अमरीश इज द मोस्ट मॉडेस्ट पर्सन यू विल एवर मीट. मतलब ये मानेगा नहीं कभी भी. वही ऑल्सो क्या होता है, कई बार ये वाले क्वेश्चन ना थोड़े थोड़े लोडेड लगते हैं. लोडेड क्वेश्चन होता है ना जिसका एक ही आंसर हो सकता है कि किसी की बड़ाई करनी है. नहीं नहीं तो आप समझ रहे हैं कि यार हाँ, क्योंकि सही अमरीश जवाब इतना देंगे टैलेंटेड भाई. था, क्योंकि नहीं उसने नहीं, इतना नॉट एट अच्छा ऑल, लिख दिया. ऐसा नहीं नहीं है. नहीं होना चाहिए, बट हाँ तो है ना यार. बट गो ऑन भाई. ये ऐसा हुआ था वैनिटी के नहीं, हमारे पास जब कॉल शीट आया करती थी ना, उस पे लिखा रहता था मेकिंग द बेस्ट शो इन इंडिया. तो आई थिंक वो मैनिफेस्टेशन करने का हर किसी का अपना तरीका होता है. यस, तो जब वो हमारे पास दैट वाज लिखकर, माय हाँ, पॉइंट. यस. वो हमारे पास लिखकर आना शुरू हुआ ना, तो व्हेन यू कीप, अगर मैं रोज सुबह उठ के कुछ पढ़ता हूँ तो मुझे वो लगने लगता है ना वो सच में सच होने वाला है, हम बोलते हैं ना. अग्री. तो जब वो लिखा आने लग गया था पहले, एकदम मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा यार. तो पढ़ते ही क्या दिमाग में आया था, यार बहुत मेहनत करनी है. क्योंकि अगर आपने किसी के साथ एक पार्टनरशिप की है, अगर आपने हाथ मिलाए हैं, तो आपको उसके ड्रीम को अपने ड्रीम के साथ जोड़ना पड़ेगा, और आप मिलकर वो आप सबका ड्रीम बड़ा होगा. ये तो नहीं है अगर मैं सोलो सोचूं मेरा ड्रीम बड़ा हो जाए. तो वो पढ़ने से क्या हुआ था, यूनिटी आ गई थी पूरे यूनिट में. तो वो जिसके पास भी कॉल शीट सबके पास जाती, स्टार्टिंग फ्रॉम स्पॉट टू एक्टर्स टू डायरेक्टर, एवरीबडी गेट्स द सेम कॉल यस. शीट. तो वो सबकी जो एनर्जी थी ना सेट पे काम करने की, अंकित भाई, वो एनर्जी बहुत अच्छी थी. ये शो बेस्ट शो सिर्फ अमरीश भाई के सोचने से नहीं बना. ये उन्होंने सोचा, उसके बाद सबने उसको फॉलो किया, स्टार्टिंग फ्रॉम एवरीबडी ऑन सेट. मैं ये नहीं बात करता, मुझे मेरा स्पॉट भी मोनू है, वो मुझे बोला करता था सर सपने के लिए कुछ भी करेंगे. आप ये बात मानते हो? अगर आपको ये स्पॉट बोल रहा है कि अगर हमें कितना करना पड़ा करने पड़ेंगे, और वो पूरे क्रिएटिव से लेके डीओपी से लेके सब लोग इतने हार्ड वर्किंग, इतने डेडिकेटेड थे. दैट्स वाई अगर आपने बोला कि शो की रेटिंग 9.2 है आज भी. एंड वर्ड ऑफ माउथ की जो मैं बात करता हूँ सर, मुझे ऑस्ट्रेलिया में मेरा बचपन का दोस्त रहता है, उसने बोला था सपने की रील फेमस हुई थी यहाँ पे एक पेज पे. उसके बाद सबने, मतलब अभी मेरी फिल्म आ रही है फर्स्ट को पिट से आपा, उसके नीचे जो हम रील डालते हैं कमेंट, सोनम के नीचे क्या करते हैं, सपने वाला एक्टर. हाँ. तो दैट्स वाई वो एनर्जी इतनी ग्रो की, और वो एनर्जी इतनी बड़ी बन गई कि वो टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ द बेस्ट शोज. एब्सोल्युटली एग्री. एंड आई फील जैसा मेरा मेरा मानना ये है पर्सनली, फॉर अमरीश स्पेशली, बिकॉज इफ आप क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, एक्ट भी कर रहे हो, सारा भार एक कंधे पे लेकर चलना, तो आई एम श्योर तारीफ बनती भी है. और हाँ, ये शायद उनका बड़प्पन है कि शायद मे भी हो सकता है एवरी टाइम समवन विल आस्क हो तो सेम जवाब होगा, बट ऐसा नहीं है. बट हाँ, तारीफ बनती है, जिस चीज के लिए बननी चाहिए बनती है. शायद अपने काम से जवाब देना बहुत जरूरी है, और वो हम सब देख भी रहे हैं. एक और चीज जानना चाहूंगा कि ओटीटी इज समथिंग दैट हैज चेंज्ड एवरीथिंग नाउ. बहुत सारे लोगों को अब लिबर्टी मिल रही है, वो पॉपुलैरिटी, जैसे आपने कहा कि आपके ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या दूसरे देशों में जो लोग हैं वहां इजीली रीच है इस चीज की. आप तीनों से जानना चाहूंगा इस पर मैं स्पेशली, ओटीटी इज समथिंग दैट हैज चेंज्ड नाउ. अब आप मानते हैं कि सिनेमा का एक जो दायरा था वो एक सीमित समय के लिए था, बट ओटीटी शायद अब और ज्यादा एक्सपेंड हो गया है और लोगों को बहुत मौके मिल रहे हैं इससे. So to start with, I'll take the liberty to start on this, since
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फॉर कैरेक्टर आर्टिस्ट जो हम हम्म, लोग हैं, मेरे जैसे हैं, जो मेरे मेरे हम्म, एक तरीके के लोग जो हम होते हैं, मैं हूँ, पावा जी है, हम्म, कुमुद भाई है, मनु ऋषि है, हम लोग हैं। हम्म, ओटीटी हैज बीन अ गेम चेंजर। मैं आई ऑलवेज कीप सेइंग दिस, गेम चेंजर फॉर ऑल ऑफ अस। हम्म, बिकॉज हो क्या गया है अभी, वो जो एक सो कॉल्ड स्टार स्ट्रक्चर था हम्म, ना कहीं वो एकदम से अपसाइड डाउन हो गया ओटीटी की अग्री। वजह से। हम्म, बिकॉज ओटीटी पे आप जाकर ना 5 करोड़ की वेब सीरीज भी देख सकते हो। अगर हम्म, आपको समझ में आएगी तो आप पूरे 7 एपिसोड देख के निकलोगे। हम्म, और 100 करोड़ की पिक्चर भी जो बनी हुई है वो भी आप देख हम्म, सकते हो। बट अगले 10 मिनट में अगर आपको नहीं समझ में आएगी तो आप स्विच करके अपनी वेब सीरीज पे वापस पहुंच हम्म, सकते हो। अब उस फिल्म के अंदर कितना भी बड़ा स्टार हो, लेकिन जब खाली सिनेमा की जहां बात होती है तो आप कहीं तो 400 रुपए 500 रुपए की टिकट लेकर और 300 रुपए का पॉपकॉर्न का छोटा सा डब्बा लेकर बैठे होते हो तो आपका बाहर निकलने का मन नहीं करता है। आप हम्म, कहते हो साला जितना भी वाहियात कंटेंट हम देखकर निकलेंगे यहाँ से। हम्म, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हर कोई अपनी तरफ से अच्छा कंटेंट बनाता है, बट कई बार नहीं समझ में आ रहा होता लोगों को। हाँ, बट वो बाहर नहीं निकल कर आते हैं हम्म, क्योंकि 800 रुपए एक इंसान के खर्च हो चुके हैं। हम्म, 4 लोग पिक्चर देखने जाते हैं आज की डेट में, 5,000 रुपए देख के आते हैं। हम्म, सो ओटीटी ने वो गेम टोटल चेंज कर दिया है कि अगर जब वो ओटीटी रिलीज की वेट करते हैं कि ओटीटी रिलीज होगा और उनको तब नहीं समझ में आएगी तो दे कैन स्विच टू some other thing which is not that grand or huge but has lovely content. So अग्री। that's where TVF's collaboration with Amazon and many other हम्म, platforms is doing so great. So that's my perspective to it. परम आपसे जानना चाहूंगा। सर मैं बोलता हूँ कि आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ ओटीटी, क्योंकि ओटीटी से पहले काम मिलने का मतलब बहुत मुश्किल लग रहा था कि यार कैसे मिलेगा। हम्म, और ओटीटी से क्या हुआ है, नए एक्टर्स को चांस मिला, लोगों ने देखा, और सबसे जो स्ट्रांग चीज हुई, कोविड ने बहुत हेल्प किया है। यस, कोविड में क्या हुआ, कोविड में लोगों ने वर्ल्ड सिनेमा देखा, उनको समझ आया कि यार ऐसा सिनेमा भी है, हम ये भी एक्सप्लोर हम्म, कर सकते हैं। और जो चेंज, आई थिंक चेंज इज कांस्टेंट, वो हर 10 साल बाद हम देखते हैं सिनेमा में चेंज आता है। हम्म, और ये भी एक चेंज, अभी भी चेंज चल रहा है। अगर आप देखोगे, एक चेंज स्टार्ट हुआ था कुछ टाइम से, जब से ओटीटी बूम करने लगा, और वो चेंज आ रहा है। एंड विच इज गुड यार। मुझे लगता है इतने एक्टर हैं बॉम्बे में, सर, अगर वो अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, अगर एक्टर्स देखो, तो हम्म, वो सब तक अगर कुछ ना कुछ पहुंचे तो सबके सबको अच्छा लगता है, और फिर इंडस्ट्री और ग्रो करती है। तो वही है, मेरे को लगता है कि ओटीटी हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर एवरीवन, एंड इवन फॉर द बिग स्टार्स। क्योंकि इवन जब आई थी सेक्रेड गेम्स, सैफ अली खान साहब ने सेक्रेड गेम्स में डेब्यू किया था, उसके बाद वी हैव सीन अ लॉट ऑफ अदर स्टार्स डेब्यूइंग इन ओटीटी। तो ओटीटी। यस। अमरीश, आप भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं शायद स्टार वैल्यू से ज्यादा कहानी मायने रखती है, और आपके साथ तो ये हुआ है खुद। यार देखो, स्टोरी तो ऑब्वियसली, मतलब अगर स्टोरी अच्छी नहीं है तो नथिंग वुड वर्क। विद अ फेस अटैच्ड, एक लेवरेज बस ये मिल जाता कि कहानी ज्यादा लोग दिल गिव इट अ शॉट, है ना। हम्म, दैट्स द रियलिटी। बट मतलब हाँ यार, वो अब वो वही वो वाली चीज है यार। देखो, मतलब लोग बोलते हैं कि यार, अरे यार एक बहुत अच्छी स्टोरी आई या मूवी आई या शो आई, किसी ने देखा नहीं, बट पीपल आर जनरली सबकॉन्शियसली मोर बायस्ड टुवर्ड्स वाचिंग अ हम्म, सर्टेन फेस, है ना, हम्म, व्हिच इज ओके, दैट्स ह्यूमन। सो आई थिंक दोनों जरूरी है यार। मतलब अ स्टार फेस इज लाइक अ मार्केटिंग, इट्स अ मार्केटिंग टूल फॉर द राइट स्टोरी। आप बहुत कुछ क्रेजी बना दें हम्म, and have everyone new and don't market, then less हम्म, people watch it. A right combination is if somehow you can have a great story, attach the right package, हम्म, more people see it. But a star cannot make a bad story good for sure. So they are dependent on a story. सॉरी, टोटली एग्री। एक और चीज हमें ट्रेलर में देखने को मिली, वो थी हमें नवीन की झलक दिखी है। कोई सरप्राइज है ऐसा जो आपने क्रिएट किया है? नहीं, वो सीजन 1 में भी थे ना यार, हाँ, सीजन सुमित सर। सेकंड सेकंड या में हमें ट्रेलर में एक एक क्लिप नजर आया है। यार, वो बेसिकली जो परम का कैरेक्टर है ना, वो इमेजिन करता है सुमित सर को। ओके, सो अब वो इमेजिन कर रहा है, रियल है वो तो सीरीज देखने के बाद वो पता चलेगा। जो ठीक हम है, अपने आप इनर इनर स्पॉइलर इनर स्पॉइलर हम नहीं थॉट से चाहेंगे आप हमें इनर दें। थॉट से बात करते हैं ना, हाँ, हाँ, या तो प्रशांत अपने एक अपने सुमित सर उसके मेंटर रहे हैं, उनसे बात करता है अपने दिमाग में। ओके, तो अभी वो सेकंड सीजन में जर्नी कहाँ है, बॉम्बे में बात कर रहा है क्या है, उधर जाएगी अब। ओके, कूल कूल। वन थिंग, जाते जाते एक और चीज जानना चाहूंगा कि अब सेकंड सीजन आ रहा है तो ऑफ कोर्स तीसरे का इंतजार भी लोग कर ही रहे होंगे। तो कोई ऐसा थॉट है दिमाग में भी, अमरीश?
Yeah, story it has a scope to, it ideally should, because a lot is left unanswered. Would it happen now? वो तो depend करता है यार. If the story does well and then Prime says and TVF says and the audience says, actually audience says भी नहीं, if like Prime says that yes it makes sense for them monetarily, it makes sense for them to make another season, तो yeah it should. कोई बात नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं कि तीसरा भी ऐसे आए और तीसरे की भी रेटिंग्स जो है दूसरे के साथ साथ 9-10 तक पहुंचे. थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू सो मच. आई थैंक यू होप अंकित. फर्स्ट में को जब 240 कंट्रीज में जब शो जाएगा तो ऑफ कोर्स दुनिया भर से इसको ऐसी प्यार मिले और तीसरे सीजन के साथ आप सभी दोबारा से जल्दी लौटें और अगली बार बातचीत जूम के थ्रू नहीं सामने सामने होगी. Yes. थैंक यू सो मच. Thank you, Ankit bhai. थैंक यू अंकित.